नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी पे। आज हम लोग करंट अफेयर और आईआईआर से संबंधित टॉपिक करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग शॉर्ट आंसर देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है रायसीना डायलॉग 2013। रायसीना डायलॉग 2013 जो हाल ही में 2 से 4 मार्च 2023 को संपन्न हुआ है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। तो हम लोग मॉडल आंसर के इस श्रृंखला में हम लोग आज देखने वाले हैं रायसीना डायलॉग 2023 के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे है कि भारत द्वारा सामरिक चुनौतियों एवं रणनीतिक पर विचार करने के लिए प्रतिवर्ष रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के सामरिक एवं कूटनीतिक विशेषज्ञ क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो भारत के द्वारा यह आयोजन किया जाता है रायसीना डायलॉग, जो कि हर वर्ष यहाँ पे क्या हो जाता है, नई दिल्ली में यहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के सामरिक एवं कूटनीतिक विशेषज्ञ इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि रायसीना डायलॉग की शुरुआत कब हुई थी। ये हुआ था 2016 से। रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। एक तो भारत के विदेश मंत्रालय और दूसरा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1990 में हुआ था। तो यह ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तथा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद है कि वर्ष 2023 में भारत में रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो 2008-2023 का जो संस्करण था वो कैवा संस्करण था, 8वां संस्करण था, जिसके मुख्य अतिथि इटली के प्रधानमंत्री हैं। इसके जो इस साल के जो 2023 के रायसीना डायलॉग हुए हैं उसके मुख्य अतिथि कौन है, तो इटली के प्रधानमंत्री है। इसकी नाम क्या है, इनके नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ये है इटली के प्रधानमंत्री जो हाल ही में नवनियुक्त की गई है, इटली के प्रधानमंत्री, जो कि 2 से 3 मार्च को भारत में भी आई थी इसी डायलॉग को संबोधित करने के लिए। इसमें विश्व के लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए। ठीक है, चूंकि ये बैठक अब संपन्न हो चुका है इसलिए क्या इसको बोला जाएगा कि ये भाग लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें कि प्रत्येक वर्ष रायसीना डायलॉग में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं कूटनीतिक मुद्दे पर मंथन होता है। इस वर्ष के सम्मेलन में चर्चा का मुख्य बिंदु बदलती दुनिया में G20 को साकार करना। जो दुनिया भी बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है दुनिया की, उसमें हम लोग क्या करना है, G20 को साकार करना है। चूंकि G20 की अध्यक्षता भी भारत इस साल भारत के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए इसके प्रमुख मुद्दों में G20 को साकार करना रखा गया है। उसके बाद बिम्स्टेक, हिंद प्रशांत से जुड़े प्रमुख बिंदु आदि रहे। इसके साथ ही भविष्य के लिए एक नई दृष्टि के साथ पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका के लोगों के साथ जुड़ने एवं नए अवसर पैदा करने आदि बिंदुओं पर भी चर्चा हुआ। ठीक है, एक नई दृष्टि के साथ क्या, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका के लोगों के साथ जुड़ने तथा नए अवसर प्रदान करने की बिंदुओं पर चर्चा हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रायसीना डायलॉग के उद्देश्य क्या है, इसका क्या प्रमुख लक्ष्य है। तो यहाँ पे है कि पहला पॉइंट में है कि एशियाई एकीकरण के साथ साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना। यह है रायसीना डायलॉग का प्रथम उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य यहाँ पे कि रायसीना डायलॉग एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। क्या है, बहुपक्षीय, मतलब एक पक्ष रहता नहीं है, विश्व के बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं, थिंक टैंक आते हैं। उसके बाद है जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतियों के मुद्दों को संबोधित करने हेतु प्रतिबद्धता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट ठीक से क्या हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मसलों पर ये अपनी चर्चा करते हैं और विचार विमर्श किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि इटली के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों का कितना 75 वर्ष पूरा होने के कारण संबंधों की सुदृढ़ता हेतु इटली को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया था। चूंकि भारत और इटली के बीच क्या हो गया है, इसके कूटनीतिक संबंधों का 75 वर्ष पूरा हो चुके हैं, इसीलिए इस मौके पर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को बुलाया गया था, जो कि मुख्य अतिथि भी थी यहाँ पे। इसके बाद है कि जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती साख को रेखांकित किया। चूंकि आप वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, आप थिंक टैंक यहाँ पे लोगों को बुला रहे हैं, तो क्या होगा, आपका वैश्विक जो आपका जो छवि है, आपका स्तर वो भी बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखने के बाद अब हम लोग निष्कर्ष इसका क्या निकलता है। यह निष्कर्षता यह स्पष्ट है कि रायसीना डायलॉग सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न स्थितियों और मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु एक मंच प्रदान करता है। क्या है, एक मंच है। ये रायसीना डायलॉग क्या है, एक मंच है जो कि सरकार को
अपने क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न स्थितियों पर, अपनी मुद्दों पर क्या अपनी स्थिति को स्पष्ट करने का एक मंच प्रदान करता है, जिससे सरकार की कूटनीतिक क्षमता में भी वृद्धि होती है। हालिया में आयोजित हुए इसके 8वें संस्करण इस दिशा में मील के पत्थर साबित हुए हैं। जो हालिया में आयोजित हुआ है 2023 में 8वां संस्करण, इसमें क्या हुआ, मील के पत्थर साबित हुए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहा है। इस प्रकार लिखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको समाप्त कर देंगे। तो आने वाले जो एग्जाम है 69वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, उसमें आपको शॉर्ट नोट्स दिया जाएगा लिखने के लिए अभी, ठीक है। तो उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नोट्स को देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसको 2 से 3 बार देखिए और इसको 1 से 2 बार उसको सुनने का प्रयास कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है, चूंकि मेंस परीक्षा में आपको पीटी के बाद बहुत ही कम टाइम मिलेगा, इसलिए आप इस पे आप लोग 69वीं के लिए अधिक फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।